डिप्रेशन यानी अवसाद एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, निराशा, थकान और नकारात्मक सोच का अनुभव करता है। यह केवल दुखी होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिकित्सा संबंधी स्थिति है जिसका सही इलाज और सहयोग से सुधार संभव है। डिप्रेशन क्या होता है? जीवन में किसी असफलता या तनाव के कारण दुखी होना सामान्य बात है, लेकिन जब ये उदासी लगातार कई हफ्तों या महीनों तक बनी रहे और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तब इसे डिप्रेशन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति उन चीजों में भी रुचि खो देता है जो उसे पहले पसंद थीं। डिप्रेशन के मुख्य लक्षण: लगातार उदासी, लंबे समय तक खालीपन या निराशा महसूस होना, रुचि में कमी, दोस्तों से मिलने, घूमने या शौक के कामों में मन न लगना, थकान और कमजोरी, बिना ज्यादा काम किए भी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की कमी, नींद और भूख में बदलाव, बहुत ज्यादा नींद आना या बिल्कुल ना आना, भूख का कम या ज्यादा होना, आत्मविश्वास की कमी, खुद को बेकार या दूसरों पर बोझ समझना, नकारात्मक विचार, भविष्य को अंधकारमय मानना। डिप्रेशन के कारण और प्रकार: डिप्रेशन किसी एक वजह से नहीं होता, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. जैविक और आनुवंशिक: दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायनों का असंतुलन या पारिवारिक इतिहास। 2. तनावपूर्ण घटनाएं: आर्थिक परेशानी, नौकरी का दबाव, रिश्तों में दरार या किसी प्रियजन की मृत्यु। 3. अकेलापन, भावनात्मक सहयोग न मिलना। यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मेजर डिप्रेशन, गहरी उदासी, बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड का तेजी से बदलना, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में होने वाला अवसाद। सोशल मीडिया और आजकल युवाओं में पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता और सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कमतर आंकने की आदत बढ़ रही है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम और नींद की कमी भी मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। इलाज और बाहर निकलने के उपाय: याद रखें, डिप्रेशन का इलाज पूरी तरह संभव है और मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) या टॉक थेरेपी। दवाइयाँ: डॉक्टर की सलाह पर एंटीडिप्रेसेंट का सेवन। जीवन शैली में बदलाव: नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद और योग ध्यान। परिवार और दोस्तों की भूमिका: डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति को आलोचना की नहीं बल्कि सहानुभूति और समर्थन की जरूरत होती है। उनकी बातों को बिना जज किए ध्यान से सुनें और उन्हें कभी ये न कहें कि सोचना बंद करो। यदि किसी व्यक्ति में खुद को नुकसान पहुंचाने या अत्यधिक निराशा के संकेत दिखें, तो तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए।